नमस्कार, मैं संध्या एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उनका भी, और जो आज पहली बार देख रहे हैं उनका भी। आज मैं आपको और ज़्यादा सरल तरीके से क्रिया योग के अभ्यास, चक्र के मेडिटेशन और उसके ऊपर और आसान तरीका बताने वाली हूँ। जैसा कि मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि और ज़्यादा आसान कैसे किया जाए प्रोसीजर को, जिससे सभी लोग इसका अभ्यास कर सकें। तो आज मैं जैसा मैंने बताया आपको कि हमारे राइट और लेफ्ट दो स्वर चलते हैं और एक बार में एक ही स्वर ज़्यादा एक्टिव होता है, दूसरा पैसिव होता है। आप अभी भी देख सकते हैं, जैसे इसको बंद करने से मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। और उसी तरह से अगर मैं इसको बंद करती हूँ तो मुझे सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, पूरी सांस नहीं ले पा रही। इसका मतलब मेरा ये वाला जो स्वर है वो चल रहा है, लेफ्ट वाला। हाँ, जिनको दिक्कत ये आती है कि मिरर इमेज दिख रहा है, सेल्फी से हो रहा है, तो मेरा लेफ्ट उनका राइट हो जाता है। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। तो राइट और लेफ्ट के बीच में एक जो स्वर है वो है सुषुम्ना, यानी बीच का नाड़ी। तो अब जैसे ही सूर्योदय के बाद हर 1 घंटे 20 मिनट में, आपको ये बहुत राज की बात बताने जा रही हूँ, उस चीज़ का अगर आपने ध्यान रख लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। सुबह सूर्योदय के बाद हर 1 घंटे 20 मिनट में आपका दायां और बायां स्वर बदलता है। अगर दायां चल रहा है तो बायां चलने लगता है, और कुछ मिनट तक अगर जब चेंज होती है ना, लेन चेंज होती है, हाँ, उस समय कुछ मिनट तक हमारा सुषुम्ना चलती है। बराबर चलते हैं। हाँ, तो ये जब बराबर चलते हैं तो इस समय पर हमारे जो मन की स्थिति होती है उसमें या तो हम बहुत बढ़िया ध्यान या पूजा कर सकते हैं, या हम बहुत खराब काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो चेंजिंग पॉइंट है, जैसा हमने अक्सर देखा होगा कि कभी हम कुछ सोचते हैं वो अचानक से हो जाता है, तो ये वो समय होता है जब हमारी सुषुम्ना चलती है, सुषुम्ना एक्टिव होती है, जब चेंजिंग लेन टाइम है। ठीक है, तो थोड़ा अवेयर रहने पर अगर हमारे मन में कोई ऐसा विचार आ रहा है जो नेगेटिव है, तो हम क्या कर सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं। हाँ, और उस समय सुषुम्ना देखिए, अपना ध्यान दीजिए। उसी तरह अगर हमें पता चलता है कि हमारी सुषुम्ना चल रही है, उस समय हम उसको पूजा पाठ में भी लगा सकते हैं। तो ये तो हमारी ये बात हो गई। तो अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन में क्या होता है कि जब हम ये अपने प्रयास से दोनों नाड़ियों को बराबर चलाने का प्रयास करते हैं तो हमारी सुषुम्ना में एक्टिविटीज़ चालू हो जाती है। ठीक है, तो अब हमने ये सुषुम्ना के लिए अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन शुरू किया। इसके लिए मैं बताती हूँ, उन लोगों के लिए जो पहली बार हैं तो एक बार बता देना सही रहेगा। इस तरह मैंने दाहिना जो नथुना है इसको बंद किया और यहाँ से सांस छोड़ी, बिल्कुल आराम से, ऐसे नहीं, छोड़ी। छोड़ते समय मेरे अंदर मेरे जो ध्वनि आती है, ह की ध्वनि आएगी, अंदर से आती है, इसको निकालने की कोशिश ज़रूरत नहीं है। अब सांस भरेंगे तो सो की ध्वनि आती है, पूरी निकाल दी। अब हम सांस भरेंगे, पेट आपका अंदर ही रहेगा। अब हमने इसको बंद कर दिया और यहाँ से सांस छोड़ेंगे। ठीक है, अब इससे सांस छोड़ी और यहाँ से सांस भरी। तो इस तरह से ये एक साइकिल है। आप कम से कम 8-10 साइकिल करें, ज़्यादा कर सकते हैं, जब तक आपको अच्छा ना लगने लगे, लाइटनेस ना फील होने लगे। और एक बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका बताती हूँ। आप अपने दोनों हाथों को ठीक इस तरह से जोड़िए, रेखा से रेखा मिलाकर इस तरह, और इसको ऐसी स्थिति में ले आइए कि आपको इनका वेट ना लगे, आपको कोई प्रयास के बिना लगने लगे, वो भी सुषुम्ना ही एक्टिवेट हो जाती है। तो ये हमने अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन से जब हम अपनी दोनों साइड क्लियर कर लेते हैं, तब हमारा बीच का जो प्रोसीजर है वो चालू होता है सुषुम्ना का।
तो ये तो हमारी बात हो गई अनुलोम विलोम की। अब हम बात करते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के लिए हम अपनी आंख बंद करके नाक के बीचों बीच वाली जगह पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए भी मैंने बड़ा आसान तरीका ढूंढा है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस जगह पर दोनों, याद रहे मेरे थोड़े नाखून बड़े हैं, ना हो तो अच्छा है। अब आप इसको ऐसे बंद कर लें और बीच वाली जगह पर ध्यान लगाने की कोशिश करें। ठीक है, तो आपको थोड़ी देर में एक जगह प्रकाश दिखेगा। और सूर्य वाला जो अभ्यास है उसके लिए भी आप देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मूलाधार चक्र को करने की, जागृत करने की। उसके लिए मैंने एक चीज़ जो है तैयार करी हुई है अपने लिए, वो मैं दिखाती हूँ। इस तरह मैंने एक वाइट पेपर लिया और उस पर मैं हल्दी से ये चौकोर निशान बना रखा है। अब इसको, अच्छा आप वाइट भी ले सकते हैं, ब्लैक भी ले सकते हैं, पर मैंने वाइट लिया है, मुझे इजीली अवेलेबल था और हल्दी उस पर जल्दी से दिखाई दी। अब इसको मैं इतनी कंफर्टेबल दूरी पर रखकर, जैसे मान लीजिए मैं इस तरह से है कंफर्टेबल दूरी पर रखा, और इसको देखते हुए, ये पृथ्वी तत्व का गहरा पीला रंग है। आप चाहें तो आप स्केच पेन से कर सकते हैं या कोई भी कलर या वाटर कलर, गहरा बिल्कुल जितना डार्क पीला हो सकता है। तो उतना पीले रंग से आप एक चौकोर, बिल्कुल बराबर चौकोर नाप कर बना लें और उस पर आपने आँखों से देखना है। आंखें टिकानी है, त्राटक बोलते हैं। आँखों से देखते वक्त और आपने लम की ध्वनि निकालनी है, जो इसका मंत्र है मूलाधार का। तो लम की ध्वनि आप निकालेंगे, अदरवाइज आप बिना लम की ध्वनि के भी कर सकते हैं, पर लम की ध्वनि निकालने से आपका जो ध्यान है वो कंसंट्रेटेड रहेगा। जिस तरह से ऐसे बैठ गए और जैसे मैंने यहाँ पर ये लगाया हुआ है, ऐसे ही मैं इसको फिट कर देती हूँ। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इवन मैं कई बार अपने इसी मोबाइल में मैंने इसकी फ़ोटो भी ले रखी है। अगर हम किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ मुझे ये ले जाना या रखना सुविधाजनक नहीं है, तो मैं इस तरह से मोबाइल की फ़ोटो पर देखकर और इस पर बिना पलके झपकाए कोशिश करेंगे। जहाँ तक हो सके, जब आँख थक जाएगी तो आंखें बंद करेंगे। आँख बंद करके जो हमने इसको देखा है उसी को अंदर देखने का प्रयास करेंगे। ये हम 5 मिनट तक करने वाले हैं। तो 5 मिनट तक इस पर ध्यान लगाकर लम की ध्वनि पर सुनते हुए, जिससे हमारा माइंड ना भटके, कंसंट्रेट करने के लिए इसको हम लम की ध्वनि से माइंड को डाइवर्ट करके और ध्यान लगाएंगे। 5 मिनट ये अभ्यास करने के बाद, कम से कम 5 मिनट, आपको अगर ज़्यादा समय लगता है तो वो भी गलत नहीं है। तो ये अभ्यास आपने कर लिया, बिल्कुल सिंपल है, बता दिया आपको। आप इसको एक कंफर्टेबल दूरी पर रखिए, हाँ, और रखने के बाद इसको हम ध्यान लगाया और नॉर्मल तरीके से अपना सांस जाते रहे आराम से। पेट सांस लेने का तरीका वही है जो मैंने बताया कि अनुलोम विलोम अगर हम पहले कर लेते हैं तो उससे हमारा जो सांसें हैं थोड़ी बेटर हो जाती हैं और हम रिलैक्स भी हो जाते हैं, माइंड भी कम भटकता है। तो इसलिए मैं अनुलोम विलोम हमेशा कोशिश करती हूँ कि सबको कहूँ कि करें। कोशिश क्या, करना ही चाहिए। तो जब हमने इस पर ध्यान लगाया, 5 मिनट तक हमने ऑन ये करा, 5 मिनट तक इसको देखा, और मतलब लगातार नहीं देख पा रहे ना, बीच बीच में पलके झपकेंगी कोई बात नहीं, लेकिन आंखें बंद हैं तब भी हम इसी को देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे अपने मन के, उसमें मन की आंखों से। तो जब हमने ये कोशिश करी, उसके बाद हम जो है अपना, ये हमारे मन में बैठ गया। अब हम बैठकर आंख बंद करके ठीक इसी तरह जैसे चेयर में बैठे हैं या आप किसी गद्दी पर बैठे हैं, योगासन में बैठे हैं, कहीं भी, या अब आप बैठ नहीं सकते तो लेट गए। अब मन की आंखों से ठीक यही चौकोर को देखना है और उसमें लम की ध्वनि हमने निकालनी है। और ये कब तक निकालनी है, ये अभ्यास, ये अगर हम कैसे जानेंगे कि हमारा जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिव हो गया है। वो एक्टिव होते ही आपको एक सुगंध का, जी हाँ,
एक चंदन की जो सुगंध है वो एहसास हो सकता है। और उसके लिए भी मदद की ज़रूरत है, ये हो सकती है मदद, ये हो सकती है कि आप चंदन, ओरिजिनल चंदन, मैं परफ्यूम वाली बात नहीं कर रही, एसेंशियल ऑयल ओरिजिनल वाला या चंदन की लकड़ी, उसको सूंघे, उससे भी हमारा मूलाधार जो चक्र है वो एक्टिव होता है। और अगर हम बात करें खाने की, तो जड़ी बूटियों की, हाँ, सुगंध मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया, तो जड़ी बूटियों में अश्वगंधा हमारे मूलाधार को से हमें जोड़ती है, हाँ, ये हो गया। और जो जड़ वाली वस्तुएं हैं, हाँ, मूल, देखिए वो चीज़ें खाने से भी हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव होता है। पृथ्वी तत्व, ठीक है, पृथ्वी तत्व है ये। अब इसके अलावा जैसे हमने ये बताया, ये करा हमने, और हमारे कई आसन भी हैं, जैसे मैंने बताया कि आप क्या कहते हैं, बद्ध कोणासन से कर सकते हैं मूलाधार को एक्टिव, और ब्रिज पोज जो होता है वो कर सकते हैं, और कई आसन हैं। पर आप बेसिकली आप इन सब चीज़ों से, अगर इवन आप चेयर पर बैठे हुए हैं या गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो अगर आप अपने दोनों हिप्स को देखें, फोकस करें और बराबर बराबर रखने की कोशिश करें, तो आपको एक वेटलेस की फीलिंग आती है। वो भी मूलाधार चक्र को एक्टिव करने का एक आसान तरीका है। लेट कर भी अगर आप अपने दोनों बटक्स को बराबर बराबर बेड पर या योगा मैट पर फील कर पा रहे हैं, तो उससे मूलाधार चक्र एक्टिव होता है। तो मूलाधार को जब हम इस तरह से एक्टिव कर लेंगे, तो हम आगे के चक्रों को कैसे एक्टिव करने वाले हैं। तो खुशबू मैंने बता दी आपको, एक खुशबू एहसास होगा, हाँ, चंदन की खुशबू, क्योंकि पृथ्वी तत्व का एक गुण है गंध, हाँ, चंदन की गंध, तो चंदन भी हमने इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा जो है अश्वगंधा है, खाने की चीज़ें भी बता दी। तो इस तरह से हम अपने मूलाधार को एक्टिव करें। उम्मीद करती हूँ ये तरीका आप और ज़्यादा लोग कर पाएंगे, ज़्यादा आसान होगा। तो फिर मिलूँगी आपको कल, ये मेरा 7 दिनों का है, तो कल फिर मिलूँगी अपने स्वादिष्टान चक्र के लिए इंफॉर्मेशन लेकर। उसमें भी मैं आपको आसान से आसान तरीके बताने वाली हूँ, जिस समय आपको चंदन की खुशबू आने लगे, आप ध्यान में, और आपको मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाते हुए चंदन की खुशबू आपके अंदर महसूस हो जाए, तब समझ लीजिए आपका मूलाधार एक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।